क्या कर रही है। सीएम योगी ही इस संप्रदाय के हैं और ये संप्रदाय उनका है। हम सब नाथ सिद्ध योगेश्वर हम सब इस संप्रदाय के, और संप्रदाय हमारा है नाथ संप्रदाय, और वो हमारे योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। वो नाथ संप्रदाय के योगी सर, हमें बहुत गर्व की अनुभूति भी होती है और हमें पूरे नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों में एक सेवा का भाव भी उत्पन्न होता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप कालखंड में जाएंगे तो एक समय पर जब अशोका का राज था देश में, राजा अशोक का, उस समय पर भी काफी हानि हुई थी हमारे सनातन धर्म को। उस कालखंड में महायोगी गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्य के रूप में राजा भर्तृहरि को चुना था। भर्तृहरि उनके शिष्य बने और भर्तृहरि जी के बाद में भर्तृहरि जी के जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, उनको राज तिलक कर गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको राजगद्दी पर बैठाया था। और आज जब हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, वो वही कालखंड था। विक्रमादित्य के समय ही भारत के अंदर सोने की मुद्राएं चलती थी, वही हमारा स्वर्णिम काल था। उसी नाम से, उसी समय से हमको सोने की चिड़िया भारतवर्ष को कहा जाता है पूरे विश्व जगत में। उस समय पर राजा विक्रमादित्य ने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए और सभी देवालयों का निर्माण कराना हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पुनर्लेखन पाठन कराना हो, तो बहुत बड़े विस्तार स्वरूप से, विराट स्वरूप से पूरे भारतवर्ष में हुआ था। और हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती कि वो समय पर भी नाथ सिद्ध योगेश्वर महायोगी गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य ने देश के अंदर अपने देश की परंपरा को, अपने देश के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज इस वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ में योगी जी हैं, अनेकों हमारे देश के राष्ट्र नेता हैं जो उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को स्थापित करने के लिए देश को किस प्रकार से, जिस भाव से आगे बढ़ाया है, आज पूरा विश्व जगत उसको देख रहा है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान की रौनक ही अलग होती है। ऐसे में सवाल होता है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ अखाड़ा अमृत स्नान में हिस्सा क्यों नहीं लेता। नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी पहले अमृत स्नान में हिस्सा लेता था। इसे लेकर अखाड़ों में कई बार जंग होती थी, जिसमें कई साधुओं को जान से हाथ धोना पड़ता था। करीब 250 साल पहले नाथ संप्रदाय के गुरुओं ने फैसला किया कि वो अमृत स्नान में हिस्सा नहीं लेंगे। आज से काफी समय पहले की 200-250 साल पहले, उस समय नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी स्याही निकलती थी। और लेकिन नाथ संप्रदाय ने सदैव सभी संप्रदाय, धर्म और साथ में समाज को जोड़ने का काम किया है। और महायोगी गोरक्षनाथ जी ने तो विशेष रूप से देश के अंदर उस समय कालखंड के अंदर जो भी छोटे बड़े की रीति रिवाज थी, उनसे दूर हटकर समाज को एकत्र सूत्र में बांधने का काम किया। आज भी हमारे अखाड़े में हर जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति यहाँ पर सन्यासी है। तो उसी भाव से पूर्व काल के अंदर शाही यात्रा को हमने त्याग कर और जनमानस के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर पवित्र स्नानों में अपना भाग लेते हैं। अब सवाल उठता है कि 13 अखाड़ों के साधु संतों से नाथ संप्रदाय के सन्यासी या कहें योगी कैसे अलग हैं। नाथ संप्रदाय के योगी कानों में कुंडल धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा होता है। वो बिना सिले हुए कपड़े धारण करते हैं, 8 पहर शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नाथ संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव की परम भक्ति करते हैं, ये हठ योगी करते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शिव की उपासना में ही लीन रहते हैं। इनकी विचारधारा सात्विक होती है, साथ ही साथ वेशभूषा भी योगी के समान होता है। ये भगवे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी बनने की डगर बहुत मुश्किल है। 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद नाथ संप्रदाय में योगी की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने का कार्यक्रम 40 दिन चलता है। नाथ संप्रदाय के साधक 8 पहर गुरु गोरखनाथ के नाम का जप करते हैं। साधना के 12वें दिन नाथ संप्रदाय के योगियों को कुंडल पहनाए जाते हैं। अगर 40 दिन की तपस्या पूरी होने से पहले किसी साधक के कुंडल गिर जाते हैं तो साधना खंडित मान ली जाती है, उसे नाथ संप्रदाय का योगी नहीं बनाया जाता। नाथ संप्रदाय की एक और परंपरा है जो गुरु शिष्य का कर्ण भेदन करता है। वो 40 दिन की तपस्या के दौरान अपने शिष्य को रोज नमस्कार करता है।
मान्यता है कि इस दौरान शिष्य में गुरु गोरखनाथ की छवि होती है। आप में से कोई ग्रस्त समाज में से कोई जिसको वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो हमारे में आते हैं आप समाज से ही निकलकर लोग, और कुछ समय उनको रहना पड़ता है, वो सेवा करनी पड़ती स्थान की। और जब गुरुजनों को ये लगता है कि ये इसकी भावना आंतरिक मन से भावना है एक संन्यास धारण करने की, तब जाकर उस व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को गुरु अपने नाम देता है और उनको एक तरह से उस समय पर उनको वस्त्र देता है। फिर उसके बाद कुछ समय और देखा जाता है, फिर उसके बाद में उसके हमारे जैसे जो कानों में कुंडल होते हैं, इसको हम चीरा बोलते हैं, कन्नर छेदन किया जाता है। फिर उसको जाकर पूर्ण योगी के रूप में उसको एक तरह से संन्यास धारण किया जाता है, कराया जाता है।